औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाकिम मुदासिर शाह आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खारिश के बारे में। खारिश कितनी किस्म की होती है, खुश्क होती है, तर होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये खारिश क्यों होती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको एक एक बात की अच्छी तरह से समझ लग सके। नाज़रीन, खारिश जो है ये तर भी होती है और खुश्क भी होती है। तर खारिश में जख्म बनते हैं और इन जख्मों से खून, पीप या पानी खारिज होता है, तो इसको कहते हैं तर खारिश। और जो खुश्क खारिश होती है, खुश्क खारिश में क्या होता है, बंदा जो है वो ऐसे ही खुजली करता रहता है, खारिश करता रहता है, इसमें से ना पानी निकलता है ना खून निकलता है। खुश्क सी जल्द हो जाती है, जल्द पे बिल्कुल बारीक बारीक से सुर्ख रंग के दाने तो बन सकते हैं, मगर उन दानों में से ना खून निकलता है ना पीप निकलती है और मरीज जो है ऐसे ही खारिश करता रहता है, कोई दाना नजर नहीं आता। इसको कहते हैं खुश्क खारिश। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा ये दोनों इकसाम के लिए बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नाज़रीन, जो खारिश होती है ये होती क्या है कि जिस्म पर कहीं भी आपको थोड़ी सी खुजली महसूस होगी, खुजली करने से जख्म बन जाता है। जिस्म पर कहीं भी खुजली महसूस होती है, खुजली करने से इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और इस इन्फेक्शन से जो है वो जख्म बन जाता है। बाद में ये इसमें पीप भी बन सकती है और इसमें खून भी बन सकता है। नाज़रीन, खारिश जो है ये एक मखसूस कीड़े की वजह से होती है। ये जरासीम जो है जल्द के अंदर घुस कर रहता है और इसकी वजह से जो है जहाँ कहीं भी ये जरासीम होगा खुजली महसूस होगी, खारिश करने को दिल करेगा। ये एक छूत किस्म का मर्ज है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने में देर नहीं लगती। आपने साथ बैठकर खाना खाया है या झूठे गिलास में पानी पिया है या आपने हाथ मिलाया है, किसी भी तरीके से वो बहुत जल्दी फैल जाती है। घर में एहतियात करें, घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होती हैं, ख़वातीन होती हैं। अगर किसी को खारिश का मसला है तो वो अपने बर्तन अलग कर ले, अपने आप को चंद दिन के लिए अलग कर ले ताकि ये खारिश का मसला जो है ये आगे ना फैल सके और अपना इलाज करना शुरू कर दे। नाज़रीन, ये खारिश की बीमारी जो है ज़्यादातर रानों के दरमियान होती है या पूरे जिस्म पर भी हो सकती है। सर्दियों में भी हो जाती है और गर्मियों में भी हो जाती है। सर्दियों में क्यों होती है, एक तो जिस्म की सफाई ना रखने की वजह से, मैले कपड़े पहनने की वजह से, गंदे वॉशरूम इस्तेमाल करने की वजह से, ना नहाने की वजह से, मतलब कि अपने जिस्म की सफाई ना रखने की वजह से, सर्दी की वजह से बंदे जो है वो सुस्त हो जाते हैं, कैल हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में नहा लेंगे, हफ्ते बाद नहा लेंगे, महीने बाद नहा लेंगे। तो जिस्म की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो है सर्दियों में खारिश का मसला बन जाता है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में धूप में काम करने की वजह से पसीना खारिज होता है और यही पसीना जो है जिस्म के ऊपर खुश्क हो जाता है। खुश्क होने की वजह से जो है वो एलर्जी बन जाती है, खारिश का मसला बन जाता है। उसके अलावा इसमें तेज़ मिर्च मसाला इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है। बाजारी खुलेआम जो खाने होते हैं जिनके ऊपर सारा दिन मक्खियों की बिरबनाहट होती है, पूरे शहर की जो गिरद आलूद होती है उनके ऊपर, उन खाने की वजह से भी ये मसला बन जाता है और आबो हवा की वजह से ये मसला बन सकता है। आबो हवा का मतलब है स्मोक की वजह से जो है एलर्जी बन जाती है, आंखों में जो है वो खारिश होना शुरू हो जाती है, जिस्म पे खारिश हो जाती है, गर्मियों में भी ये मसला बन जाता है। नाज़रीन, अपने आप की भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी हिफाजत करें और अपने दोस्तों को भी इस खारिश से बचाएं। अगर आपको मसला है तो आप जो है एहतियात करें और जो है अपना इलाज शुरू कर दें। आज मैं आपको ये नुस्खा बताऊंगा। आपको खुश्क खारिश है, तार खारिश है, किसी किस्म की खारिश का मसला है तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जो नया दोस्त है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। गंधक आंवला सार 10 ग्राम, पारा 10 ग्राम, सब्ज तूतिया 10 ग्राम और बापची ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। अब आपने इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपने गंधक और पारे की कजरी बनानी है। इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, इनको अच्छी तरह से खरल करना है। खरल में आपने इसको पीसना है अच्छी तरह से। जब पारा अपनी चमक खत्म कर ले, गंधक जो है पारे को खा जाए तो ये काले रंग का पाउडर बन जाएगा। उसके बाद आपने सब्ज तूतिया और बापची है इनका पाउडर बनाकर आपने मिक्स कर लेना है।
मिक्स करके पाउडर बनाकर स्कूप बनाकर अपने पास महफूज कर लें। बेहतर तरीका इसका ये है कि आप मक्खन में मिक्स करके इस्तेमाल करें, या अगर मक्खन नहीं मिल सकता तो आप सफ़ेद वैज़लिन खुद ही मिल जाती है, सफ़ेद वैज़लिन में मिक्स करके आप खारिश पे लगाएं। पूरे जिस्म पर है, पूरे जिस्म पर लगा सकते हैं, सर में है या रानों के दरमियान है, शर्मगाह में है, जहाँ कहीं भी आपको खारिश का मसला है आप ये लगाएं। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से खारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा है, मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको नुस्खे की समझ नहीं आई है या आपने कोई बात पूछी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही जा चाहते हैं अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।